आप देख रहे हैं पूर्वांचल। गोरखपुर वीर अब्दुल हमीद का बलिदान 60वीं शहादत दिवस पर स्वरोजगार के लिए गरीब महिलाओं में 8 सिलाई मशीनों का किया गया वितरण। उन्होंने कहा कि मिशन इकरा के तहत संस्था जल्द ही उत्तर प्रदेश में एक शिक्षण संस्थान की स्थापना भी करेगा। इस प्रोग्राम में गोरखपुर जिला अध्यक्ष मोइन इदरीसी ने कहा, प्रोग्राम करने का मुख्य मकसद बच्चों और युवाओं में देशभक्ति की भावना जगाना था और अंजुम इदरीसी को एक प्लेटफॉर्म पर लाना था जिससे सभी जरूरतमंदों को मदद की जा सके। या इस तरह से किसी के घर में आग लगना, उनकी फुटबॉल मदद अंजुम इदरीसी करती है। और इसी कड़ी में कोशिश हमारी ये है कि इस प्रोग्राम के बाद अंजुम इदरीसी की टीम 20 डॉक्टरों को लेकर पंजाब में जो सैलाब ज़दा इलाका है वहाँ पड़ाव डाल, बस 24 डॉक्टरों की टीम पंजाब में राहत के बचाव के लिए, दवाओं के लिए आदमी भेजे जा चुके हैं। 24 डॉक्टर हैं, बाकी और दीगर लोग हैं। और इस शहीद से हमारा हिंदुस्तान लड़ाई लड़ रहे थे। उस टाइम पे हम लोग के पास जब चुनाव 1962 की थी, उसको हम लोग नहीं झेल पाए। हमारे पास गोला और बारूद जब खत्म हो गए थे, उसी के बाद यह नापाक पाकिस्तान हमारे हिंदुस्तान को 1965 में वापस लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर किया। वीर अब्दुल हमीद जो हमारे ही नहीं पूरे भारत के, पूरी दुनिया के योद्धा में शुमार होते हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी इस देश के लिए की है, तो उनका शहीदी दिवस चूँकि 10 सितंबर को होता है, अंजुमन इदरीसी इसको एक पखवाड़े के रूप में मनाती है, क्योंकि मुमकिन नहीं एक जगह पे 10 सितंबर को सारी जगहों पे प्रोग्राम हो जाए या वहाँ पहुँचा जाए। तो इसलिए 10 तारीख से लेकर 25 तारीख तक ये प्रोग्राम हर स्टेट में, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसील में, कस्बों में ये प्रोग्राम उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है। आवाम को कुछ संदेश दिया है? उसके बाद ये मीटिंग आवाम के लिए संदेश देती है कि उनके जज्बों को, उनके हौसलों को देखते हुए अपने अंदर वो जज्बा हौसला पैदा करें, ताकि हम देश के किसी गोशे में काम आ सकें, ताकि देश की तरक्की आगे बढ़े, हमारी कौम की तरक्की आगे हो। उन्हीं बातों पर हमारी बातें की जा रही हैं। चूँकि अंजुमन इदरीसी विगत 52 सालों 53 सालों से ये काम करती चली आ रही है। 1971 में इसका रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद में हुआ था। अब ये पूरे इंडिया में कई स्टेटों में फैल चुकी हैं हमारी यूनिट्स। तो हमारा फलाही काम, जो खिदमत का काम है, लोगों के बीच में चल रहा है। बच्चों की पढ़ाई से लेके, एजुकेशन से लेके, और जो बीमार हैं या परेशान हाल हैं, जिनके पास कोई ज़राए नहीं है, उनकी मदद के लिए आगे आती है। वक्तन फ़वक्तन उनकी फ़ीस, या जैसे कि कोई बच्चा पढ़ने वाला अच्छा है और उसके पास ऐसा मामला नहीं है उसके वालिदैन के पास, तो अंजुमन इदरीसी उसको डायरेक्ट उनको ना देकर उनके कॉलेज और यूनिवर्सिटी में फ़ीस जमा कराती है। और यहाँ पर अभी इसी कड़ी में अंजुमन इदरीसी तकरीबन 8 ज़रूरतमंद बेबा मिस्कीन जो हमारी माँ बहनें हैं, उनको स्वराज से जोड़ते हुए उनको सिलाई मशीन गिफ्ट कर रही है। हमारा संदेश है कि लोग आगे बढ़ें, पढ़ाई लिखाएं अपने बच्चों को, क्योंकि पढ़ लिख जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। यही हमारा मिशन है। इसी पे जिला अध्यक्ष गोरखपुर मोइन इदरीसी। क्या मैसेज है आज जो आप काम कर रहे हैं महिलाओं को जो है? सर, ये हमारा ये प्रोग्राम करने का मकसद भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो वीर अब्दुल हमीद ने हमारे देश के लिए जो नाम रोशन किया है, हम चाहते हैं कि हमारे जो ज़िले से या प्रदेश से या देश से जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं जो नहीं जानते हैं, उनके दिल में देशभक्ति है। इसलिए हम लोग ये प्रोग्राम करके लोगों को इकट्ठा किया, और हमारे इस प्रोग्राम में पूरे देश से, कई राज्य से जो है इस प्रोग्राम में आए हैं। ये हमारे लिए खुशी की बात है। और यहाँ से कुछ लेकर मैसेज आएंगे और अपने बच्चों को ये बताएंगे कि हाँ, हमको जो है हमारे बच्चों को हमारे देश के लिए निष्ठा रखना है, ईमानदारी रखना और देशभक्ति का भाव आना चाहिए। कैसा लगा? मेरा नाम मोहम्मद परवेज़ है। मैं परमवीर चक्र विजेता वीर अब्दुल हमीद के बड़े पुत्र जनुल हसन का बेटा हूं, और आज अंजुमन इदरीसी के सदर जनाब हाजी नफीस साहब के कहने पे मैं इस प्रोग्राम में शिरकत किया। काफ़ी अच्छा लगा। ये प्रोग्राम अच्छा है और सफल हुआ। मुझे बड़ी खुशी मिली इसके लिए। आज जैसे
महिलाओं को स्वरोजगार बनाने के लिए सम्मानित किया गया, सिलाई मशीन दिया, इतना पुण्य कार्य है। ये बहुत बड़ा पुनीत कार्य है। इसमें हाजी नफीस साहब का और अंजुमन रिसिया के तमाम लोगों का शुक्रिया करना चाहते हैं कि जो ऐसी बेवाओं को सिलाई मशीन दे रहे हैं, एजुकेशन में आगे बढ़ाने के लिए कुछ पैसे दे रहे हैं, जो भी इनकी क्षमता है वो क्षमता के अनुसार ये कार्य कर रहे हैं, सामाजिक भी कार्य कर रहे हैं और हर तरह का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कौम, हमारे लोग आगे बढ़े। सरकार से भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार से मैं यही कहना चाहता हूँ कि वीर अब्दुल हमीद जो कि रहने वाले गाजीपुर के हैं, उनके नाम से गाजीपुर ज़िले का नाम हटाकर वीर अब्दुल हमीद के नाम से रखा जाए, वहाँ पे एक स्टैचू बनाया जाए। और एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आज जो पाकिस्तान का मैच हो रहा है हिंदुस्तान के साथ, ये मैच न हो। ऐसे पाकिस्तान के साथ जो साला पुलवामा किया, जो पहलगाम किया, आज उसके साथ हम लोग मैच खेल रहे हैं, उनकी कसीदे पढ़ रहे हैं, ये बहुत गलत बात है। सरकार इस पर पूरी तरह से बैन लगा कि पाकिस्तान हमारे सरजमी पे घुसे ना, चाहे वो खिलाड़ी के रूप में हो, चाहे किसी के रूप में हो। मोदी जी कह चुके हैं खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। बिल्कुल, मोदी साहब का मिशन जो है चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा उस पर विशेष ध्यान दें कि पाकिस्तान को हमारे सरजमी पे न घुसने दें, चाहे किसी रूप में। बीसीसीआई पैसों के लिए टूर्नामेंट एक ग्रुप में डाली है। क्या पैसा हमारे भारत के पास कम है? क्या ज़रूरत है पाकिस्तान के साथ मैच खेलने की? क्या ज़रूरत है? मैं चाहता हूं कि उसके साथ मैच न खेले। पैसा क्या हमारे 26 शहीदों के बताइए, हमारे 26 शहीद जो शहीद हुए हैं, जो पुलवामा में हुए, जो पहलगाम में बेचारी वो औरत अपने हस्बैंड को लेकर खड़ी थी, क्या उसका दर्द नहीं देखा जाता है? और पाकिस्तान के साथ हम मैच खेल रहे हैं, ये कैसा देशभक्ति है? ये मुझे बहुत कष्ट होता है इस बात को लेकर।